नमस्कार दोस्तों जुमला बांटने की भी हद होती है, क्योंकि महिला आरक्षण अधिनियम में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं होने से विरोध का विस्फोट हो गया है, जिसमें सपा, आरजेडी, बसपा, कांग्रेस सभी ने इसका विरोध कर दिया है। यही नहीं, महिला आरक्षण बिल पास हो भी गया तो अभी लागू नहीं होगा। यह बिल में ही लिखा हुआ है कि जब नई जनगणना होगी, संसदीय सीटों का परिसमन होगा, तब जाकर यह महिला आरक्षण बिल लागू होगा, पास तभी होगा। अब दोस्तों आप सभी को बता दें कि 2026 में जब मौजूदा परिसीमन की सीमा समाप्त होगी, उसके बाद ही यह महिला आरक्षण बिल लागू होगा। अब दोस्तों आपको कुछ याद दिलाता हूं कि नागरिकता कानून के साथ क्या हुआ। 2019 में किस तरह यह पास कराया गया, लेकिन अभी तक यह कानून लागू नहीं हुआ है। पास होने के बाद भी यह कानून लापता है। प्रचंड बहुमत से लबालब मोदी सरकार भी अपने बिल में ओबीसी की महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकी, क्योंकि हर चीज को इवेंट में बदल देने वाली सरकार का लगाया सामियाना बिना आंधी और बारिश के कारण ही उजड़ गया। इस बिल का जितना स्वागत नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा विरोध। आखिर ओबीसी महिलाएं इसे कैसे स्वीकार करेंगी? इसी के साथ सरकार ने देश की जनता को याद दिला दिया कि 10 सालों में नई जनगणना का काम नहीं हुआ है। जब इस बिल को 4-5 साल बाद ही लागू होना है, तो सूत्रों के हवाले से इतना माहौल क्यों बनाया गया? क्या इसलिए कि 2 भाषण देने के बाद एक भाषण और देने का मौका मिलेगा? ऐसा लगता है कि संसद का यह विशेष सत्र प्रधानमंत्री के भाषणों का विशेष सत्र साबित होने जा रहा है। विशेष सत्र तो ऐसे बुला लिया गया और पता ही नहीं लगता कि करना क्या है। 18 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच संसद में प्रधानमंत्री के 2 भाषण हो गए। जरा सोचिए तो सही, क्या 18 सितंबर वाले दिन कुछ कहने में कमी रह गई थी, जो 19 सितंबर को भी प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा भाषण दे दिया। अब तो ऐसा लगता है दोस्तों कि संसद को प्रधानमंत्री के क्लासरूम में बदल दिया गया है, जबकि इसी संसद में उनका रिकॉर्ड है कि रूटीन के जवाब के अलावा मात्र 2 बार ही जवाब देने आए हैं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही है। 18 सितंबर के दिन से माहौल बनाया जा रहा है, महिलाओं में उम्मीद पैदा की जा रही है, लेकिन निकला क्या? यही कि 2024 के चुनाव से पहले यह बिल लागू नहीं होगा। जब यही करना था तो इसे पहले ही कर लेते। हम आज इस पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत उस बात से जिससे पता चलता है कि बीजेपी के खेमे में महिला की वंदना करने वाले कैसे कैसे नेता इस बिल का नाम ही नारी शक्ति बंधन बिल रख दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वे कमलनाथ को चुनौती देते हैं, अगर कमलनाथ सच्चे हनुमान भक्त हैं तो 10 जनपद को जला दें। आप जानते हैं कि 10 जनपद सोनिया गांधी का घर है। 76 साल की सोनिया गांधी वरिष्ठ सांसद हैं। अब दोस्तों एक मुख्यमंत्री अपनी पूर्व पार्टी की अध्यक्ष और नेता का घर जलाने की बात सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री एक महिला सांसद का घर जलाने का आह्वान कर रहा है। यह सब इतना सामान्य हो चुका है कि आपने सुना ही है कि प्रधानमंत्री जी ने इसकी निंदा की है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति एक महिला सांसद का घर जलाने की चुनौती दे रहे हैं। क्या सच्चा हनुमान भक्त होने की यही निशानी बची है कि कमलनाथ अपनी पार्टी के नेता का घर जला दें? अब दोस्तों महिलाएं चाहें आर्थिक रूप से कमजोर हो या जाति के हिसाब से अंतिम पायदान पर हो, पुरुषों के समाज में सबका अलग ही संघर्ष है। किसी का दोहरा है तो किसी का गरीबी और जाति के कारण तिहरा है। जिस वक्त महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने की खबर आ रही है, उसी वक्त उनकी आर्थिक हालात खस्ता होने की भी खबर आ रही है। जल्दी से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि भारत में घरेलू बचत 50 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2022 में यह जीडीपी 7.2% थी। वित्त वर्ष 2023 में घटकर 5.1% हो गई। यह आंकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इस दौरान घरेलू कर्ज का बोझ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, यानी आम भारतीयों के घर कर्जे में डूबे हैं। महिलाओं पर कितना असर पड़ता होगा, यह रिपोर्ट बताती है। मीडिया में जितना भी उछल कूद कर लीजिए, घर की तिजोरी खाली है और कर्ज का लोड इतना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है ईएमआई नहीं देने वालों को याद दिलाने के लिए चॉकलेट भेजेंगे। सोचिए 50 साल में घरेलू बचत इतनी कम कभी नहीं हुई, इसकी कोई खोज खबर नहीं है। राजनीति में भावुकता और धार्मिकता इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि आर्थिक हालत को लेकर ढोल पीटने के लिए अब ढोल भी नहीं बचा है, बल्कि फट चुका है। अब दोस्तों हालत यह हो गई है कि गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपए कम किया जाता है तो ढिंढोरा पिटवाया जाता है।
अब पता चल रहा है कि लोगों का पैसा कहां जा रहा है। घरेलू बचत के 50 साल सबसे कम स्तर पर पहुंचने से महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा होगा। अब आते हैं महिला आरक्षण विधेयक पर। 18 सितंबर की शाम प्रहलाद सिंह पटेल नाम के राज्य मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए ट्वीट कर दिया, मगर ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। संसद के परिसर में बड़ी संख्याओं में महिलाओं की बात हो रही है कि सूत्रों के हवाले से आई खबर सही है। ये सभी महिलाएं संसद के दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए जा रही हैं, ताकि महिला आरक्षण विधेयक के इस नए इतिहास का गवाह बन सकें। लेकिन दोस्तों, इन्हें भी नहीं पता होगा कि जिस बिल को इतिहास बनते हुए देखने आई हैं, वो 2026 से पहले तो लागू ही नहीं हो सकता है। ये भी इतिहास है जो कानून अभी 3-4 साल बाद लागू होगा, उसके पास होने पर ताली बजाने के लिए इन्हें बुलाया गया है। क्योंकि 9 मार्च 2010 को यूपीए ने इसको राज्यसभा में पास करा लिया था, मगर लोकसभा में पास नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि इस विधेयक में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण तो था, मगर ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देंगे, मगर ओबीसी का जिक्र ही नहीं। कांग्रेस ने एक नहीं कई बार कहा कि सरकार जिस भी रूप में इस बिल को लाएगी, कांग्रेस अपना समर्थन देगी। तो क्या यह कांग्रेस इस बिल को सपोर्ट कर पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन के बाकी घटकों के विरोध को नजरअंदाज कर पाएगी कि इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है? दोस्तों, आप सभी को बताते हैं कि इस बिल के ड्राफ्ट पर 128वां संविधान संशोधन लिखा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा। दोस्तों, क्या आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इन बातों में कुछ अजीब नहीं लगता? क्योंकि उन्होंने कहा कि 19 सितंबर की यह तारीख अमृतत्व को प्राप्त होने जा रही है। अब मोदी जी, इसमें अमृतत्व क्या है? क्या इसमें कुछ भी मतलब निकलता है? क्योंकि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना भूल गए, किसी भी महिला अल्पसंख्यक समाज को आरक्षण देना भूल गए। और तो और दोस्तों, इस बिल का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम रख दिया है, क्योंकि इस अधिनियम से आरक्षण शब्द ही गायब है। और दोस्तों, आप सभी क्या कहना चाहेंगे? महिला आरक्षण जो बिल लाया गया है वह कैसा है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं गौरव पंडित, ग्राउंड न्यूज के साथ। जय हिंद।